बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? सब बच्चे ठीक हैं, खुश हैं और स्कूल खुशी से आते हैं या रो के आते हैं? क्यों भाई, घर के काम करने पड़ते हैं इसलिए। वो बच्चे स्कूल खुशी से आते हैं जिनके घर पीछे बहुत ज़्यादा काम होता है। जिनको इधर का काम तंग करता है वो घर खुशी से जाते हैं, जिनको वहाँ का काम तंग करता है वो स्कूल खुशी से आते हैं, और जिनको दोनों तंग नहीं करते वो घर भी खुशी से जाते हैं और स्कूल भी खुशी से आते हैं। अब आप बच्चे घर खुशी से जाते हैं या नहीं? इसका मतलब है कि आप अच्छे बच्चे हैं। वेरी गुड। घर के काम भी करते हैं आप, स्कूल वाला काम और पढ़ाई वाला काम भी आप कर रहे हैं। वेरी गुड। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अब्बास मेरा नाम है। पहले तारुफ़ हो चुका है मेरा ख्याल है बच्चों से। कई दफ़ा मैं हाज़िर हुआ हूँ, फिर काफ़ी छुट्टियाँ रही हैं, 3 महीने या 2.5 महीने, उसके बाद हाज़िरी हुई है। जानवरों के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं हम आपसे। आज जो हमारा टॉपिक है वो मैंने लिख दिया है, हामला जानवरों की निगहदाश्त। हामला जानवर का पता है ना, ऐसा जानवर जिसने बच्चा देना हो, जिसके पेट में बच्चा होता है। गाय है, भैंस है, उसमें भेड़ बकरी को भी शामिल कर लें, ठीक है ना। तो जब उसके पेट में अल्लाह ताला के फजलो करम से बच्चे की परवरिश का अमल शुरू हो जाता है, तो उस गाय भैंस भेड़ बकरी की हमने निगहदाश्त कैसे करनी है, उसका ख्याल कैसे रखना है, ठीक है ना। उस बारे में थोड़ी सी हम गुफ्तगू करेंगे। आपको पता है कि जानवर गाय हो या भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, हम उनको क्यों पालते हैं? सबसे पहले दूध हासिल करने के लिए। अगर सिर्फ गाय भैंस की ज़्यादा बात करें, बकरियों से भी दूध होता है, भेड़ों से भी आता है, लेकिन जो ज़्यादा पसंद किया जाता है दूध, वो भैंस का है, फिर गाय का है, फिर बकरी का है। हमारे इलाके में ऐसा ही है। तो जो खुराक, जो चारा हम जानवरों को देते हैं, उस खुराक और चारे को इस्तेमाल करके जानवर अपना दूध बनाता है। अल्लाह ताला ने उसे सलाहियत दी है। एक काम तो वो ये करता है, उस चारे का कुछ हिस्सा दूध बनाने में सर्फ हो जाता है, उस चारे का कुछ हिस्सा उसकी जिस्मानी सेहत को, अपनी जिस्मानी सेहत को ठीक करने में वो सर्फ कर लेता है जानवर। बात समझ रहे हैं ना। और तीसरा काम उसके ज़िम्मे अब ये भी होता है कि अब उसके पेट में जो बच्चा बन रहा है उसकी परवरिश भी उस माँ के ज़िम्मे है। तो जो चारा हम उसे दे रहे हैं तो उस बच्चे को भी उसने खुराक देनी है जो उसके पेट में है। हम क्या करते हैं, हमारे जो हजरात होते हैं, मवेशी पाल हजरात, वो ये करते हैं जनाब कि चारा, चाहे जानवर हामला है या नहीं है, चारा बस 2 भरियाँ लेके आनी है, सुबह सुबह काट के वही डालना है। अब जब दूध भी उससे ले रहा है, उसने अपनी सेहत को भी ठीक रखना है जानवर ने, और अब बच्चे की भी अंदर परवरिश होनी है, तो उसके लिए चारा इजाफी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना। ये बात आपको भी समझ आ रही है। लेकिन हमारे अक्सर मवेशी पाल हजरात इस बात की तरफ तवज्जो नहीं करते। तो आप बच्चों को हम ये बता रहे हैं कि आपने अपने घरों में जाके ये मैसेज देना है कि जो जानवर प्रेग्नेंट है, हामला हो चुका है, उस जानवर का ख़ास ख्याल रखना है, उसकी खुराक में इजाफ़ा करना है। अच्छा, एक तो है जी सिर्फ़ घास में इजाफ़ा कर दिया जाए, क्या उसको तवानाई पूरी मिल जाएगी या नहीं? तो मेरा ख़्याल है नहीं। अब अगर हम इंसानों की बात करें तो जो ख़ातून जिसके पेट में बच्चा होता है और उसने बच्चा देना होता है, बच्चे की परवरिश हो रही होती है, जो माँ बनने वाली होती है, उसकी हम देखें, यहाँ देहातों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अक्सर ये होता है कि उस ख़ातून की केयर, निगहदाश्त कुछ बेहतर हो जाती है। देसी घी हम उसे देना शुरू कर देते हैं, उसको फल फ्रूट देना शुरू कर देते हैं, बाकी खुराक भी उसकी ज़रा बेहतर कर देते हैं, दूध का इस्तेमाल उसका बढ़ा देते हैं ताकि उसकी सेहत ठीक रहे और अंदर जो बच्चा पैदा हो रहा है, परवरिश पा रहा है, वो भी ठीक रहे।
तो इसी तरह जानवरों को हम दूध तो नहीं पिलाएंगे, लेकिन देसी घी भी नहीं खिलाएंगे, लेकिन उसकी जगह कम से कम हमें ये ज़रूर करना चाहिए कि सब्ज़ चारा और घास के साथ साथ वंडा ज़रूर दें, वंडे का इस्तेमाल ज़रूर करवाएं। तो हामला जानवरों की निगहदाश्त में सबसे अहम बात यह है कि वंडा ज़रूर दें, वंडा प्लस सब्ज़ चारा। और दूसरे नंबर पर क्या करना चाहिए, अब जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा पेट के अंदर, पहले 2 महीने छोटा होगा, फिर तीसरे महीने और बड़ा होगा, चौथे महीने, 5वें, 6ठे महीने में बच्चा अंदर परवरिश पा रहा है, बड़ा हो रहा है, उसका साइज़ बढ़ रहा है, इजाफ़ा हो रहा है, तो चारा और वंडा भी बढ़ना चाहिए, उसकी मिकदार में भी इजाफ़ा होना चाहिए। अब आम रूटीन ये है कि वंडा, अब वो दूध देने वाला तो जानवर नहीं है, जब वो प्रेग्नेंट हो गया दूध दे रहा होता है, फिर उसका दूध छुड़वाना पड़ता है। अगर भैंस है या गाय है, अब उसके पेट में बच्चा है, तो अगर वो दूध पहले दे रही है भैंस और गाय, तो उसका दूध सबसे पहले, दूसरा काम ये करना चाहिए कि 2 टाइम दूध ना निकालें, बल्कि सिर्फ 1 टाइम चॉई करें। चॉई समझते हैं, दूध दोना। जिस जानवर के पेट में बच्चा है उस जानवर के, अगर वो दूध देने वाला था पहले, ज़ाहिर है दूध तो दे रहा होता है, 2 टाइम की बजाय 1 टाइम दूध दोहेंगे, दूध निकालेंगे, तो क्या होगा, जो 1 टाइम का दूध हम नहीं निकालेंगे वो उसके बच्चे की सेहत को बेहतर करने में इस्तेमाल होगा, जानवर ख़ुद उसे इस्तेमाल कर लेगा। और साथ हम वंडा भी देंगे, सब्ज़ चारा भी देंगे। वंडा कितना देना है, नोट कर लें, 2.5 मन वज़न वाले जानवर को 1 किलो वंडा देना ज़रूरी है। अगर वो साथ दूध भी दे रहा है तो वंडा थोड़ा सा और दे दें इजाफी। अब ज़ाहिर है गाय है, भैंस है, कम से कम 4 से 5 मन वज़न तो एक गाय का होता है, और भैंस का वज़न 6-7 मन होता है, भैंस का कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर हम गाय की बात करें, 5 मन उसका वज़न लगाएं अंदाज़ा, तो आपको मैंने बताया कि 2.5 मन पे 1 किलो वंडा देना है, 5 मन पे 2 किलो वंडा देना होगा, ठीक है ना जी। और 2 किलो कैसे देना है, 1 किलो सुबह देंगे, 1 किलो शाम को देंगे। और वंडा जब भी शुरू करवाएं, फौरी तौर पर 1-1, 2-2 किलो इकट्ठा शुरू नहीं करवाना, हमेशा थोड़ा थोड़ा शुरू करवाएं, उसका हाजमा ठीक होता जाए, उसको वो हज़म करता जाए जानवर, और उसके बदहज़मी का कोई मसला उसको ना हो, ठीक है जी। और अगर भैंस की बात करें, उसका वज़न 7 मन लगाएं, 7.5 मन लगाएं, तो उसको 3 किलो वंडा दें, 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम। अच्छा, दूसरे नंबर पर यह है कि दूध उसका 2 टाइम की बजाय 1 टाइम निकालें। और तीसरा काम हमने क्या करना है, उस प्रेग्नेंट एनिमल के लिए जो हामला है, हामला यानी प्रेग्नेंट एनिमल, उसके लिए जो फार्म हमने बनाया हुआ है, उसके क्या कहते हैं, बाड़ा कहते हैं ना, या वाड़ा कहते हैं हम सराइकी ज़बान, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, बाड़े की सफाई का ख्याल रखें, न सिर्फ बाड़ा बल्कि जानवर की भी सफाई का ख्याल रखें। जानवर के ऊपर चिचड़ लगे हुए हैं, जुएँ लगी हुई हैं, या कुछ और लगा हुआ है, वो हमने गौर करना होता है। चिचड़ हैं तो वो दवाई इस्तेमाल करवाएं जिससे चिचड़ ख़त्म हो जाए, जुएँ हैं तो दवाई इस्तेमाल करवाएं, ठीक है जी। कोई और मट्टी है, गोबर है, पेशाब है, जानवर के जिस्म पर नहीं लगा होना चाहिए। गर्मियों के मौसम में रेगुलर जानवर को नहलाएं, उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर गर्म ज़्यादा ना हो ताकि उसे बुखार ना आए, उसको रेगुलर नहलाएं। सर्दियों का मौसम है तो गाय को रेगुलर नहीं नहाना होता, नहलाना होता, बस उसकी सफाई सुथराई रखनी होती है। कभी कभी
जब धूप निकली हुई है, मौसम ठीक है, फिर आप उसको नहला भी सकते हैं। इसी तरह भैंस है, भैंस असल में दरियाई जानवर है, पानी को ज़्यादा पसंद करता है। जौहर है, तालाब है, नहर है, दरिया है, भैंस को पसंद है ये पानी। तो अगर गर्मियां हैं तो कोशिश करें भैंस को पानी के करीब ज़्यादा रखें, और पानी जो पीने वाला हो वो साफ़ और सुथरा होना चाहिए। ये हर जानवर के लिए, सिर्फ प्रेग्नेंट नहीं, हर जानवर कोई भी है, पीने का पानी साफ़ सुथरा और ताज़ा होना चाहिए। बात समझ आ रही? बड़ी आसान सी बातें, कोई मुश्किल तो नहीं है। और इसके अलावा जहाँ वो जानवर खड़ा है वो जगह सायादार होनी चाहिए, वो जगह सायादार होनी चाहिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप ना हो, बहुत ज़्यादा इस तरह का कोई मसला ना हो। चलें, ये ठीक है। जानवर सायादार जगह में हो गर्मियों में, और सर्दियों में उनको धूप लगनी चाहिए। तो मौसम के हिसाब से, क्या लफ्ज़ यहाँ लिखेंगे, मौसम के हिसाब से उसके रहने सहने का बंदोबस्त होना चाहिए। ठीक है ना जी? मौसम के हिसाब से बारिश हो रही है तो ये ना हो कि जनाब वो बारिश में खड़े हुए हैं और पतला सा छप्पर बनाया हुआ है और उसी में वो बेचारे ज़लील ख्वार हो रहे हैं, नीचे कीचड़ है, गोबर है, पेशाब है, खड़े हुए हैं। जानवर हैं जी, क्या मसला है भाई साहब, उनके अंदर भी रूह है, जिस्म है, जान है, उनको भी परेशानी होती है, उनको भी दर्द और तकलीफ़ होती है, उनको भी बुखार आता है, उनको भी बीमारी लगती है। जैसे हमारे हकूक़ हैं, जैसे हम हैं, हमारे और जानवरों में ज़्यादा फ़र्क, असल फ़र्क क्या है? हम बोल सकते हैं, वो नहीं बोल सकते। हम ज़रा सोच समझ सकते हैं, वो नहीं सोच समझ सकते। लेकिन तकलीफ़ दर्द तो है उनको, तकलीफ़ दर्द तो होती है, बीमारी तो लगती है, परेशानी तो उनको भी होती है। तो उनके हकूक़ का ख्याल रखना है। ठीक है जी? साफ़ सुथरी जगह। अच्छा, फ़र्ज़ किया अगर जानवर बीमार हो गया है, प्रेग्नेंट है या नहीं है, हामला है या नहीं है, ये कॉमन सी बात है, फ़ौरी तौर पर उसका इलाज करवाएं। हमारे पास हॉस्पिटल में अक्सर केस उस वक्त आते हैं, बकरी है, भेड़ है, बड़ा जानवर है, छोटा जानवर है, जब वो बहुत ही बिल्कुल अब नज़दीक है कि अब इसका काम हो गया। क्यों भी फैज़ान, ऐसे है या नहीं है? अगर कोई ज़ख़म लगा हुआ है, भेड़ है, बकरी है, उसके खुर गले हुए हैं, कहीं और ज़ख़म लगा हुआ है, कीड़े पड़ जाते हैं, उनको जनाब कीड़े खा खा के उनकी सोजिश हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, पीप पड़ जाती है, फिर आते हैं और फिर आके क्या कहते हैं, हे ओहो पता नहीं लग्या, सही पता नहीं लग्या यार। इना मतलब यह है कि तुसा इंतहाई नालायक लोग है वे, जानवरों का कोई एहसास ही क्या नहीं तो आपको। यानी जिन लोगों को एहसास होगा वो ऐसा करेंगे। कीड़े उस वक्त पड़ते हैं जानवर को, उसके ज़ख़म को, जब मालिक ने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं की कई दिनों से। पहले ज़ख़म होता है, फिर पीप पड़ती है, फिर सोजिश होती है, जानवर इस दौरान बिलबलाता है, चीखता है, रोता है, बार बार बेचैन होता है, उठता है, बैठता, पता तो चलता है, लेकिन नहीं करते केयर। और जब कीड़े पड़ गए, और कीड़े भी कितने पड़ गए, बहुत ज़्यादा, फिर लेके आते हैं जनाब अली हम तो ठीक कर हैं सी दूजी पट्टी करवाने पे से फ़ायदा तो नहीं थिया, उल्लू दे पट्ठिया तू खुद तो एहसास नहीं किया, कई कई डी को अपने घर कीड़े की हालत च रखी रह गई, हूँ तो अजी दूजी पट्टी तो ठीक थी वजे जानवर। यानी शर्म नहीं आती लोगों को। ये मैं बातें क्यों बता रहा हूँ आपको? आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने अपने घरों में मौजूद जानवरों के साथ ये सलूक नहीं करना, क्योंकि इसकी भी बाज़ पुरस होगी, इसके बारे में भी पूछा जाएगा।
कि जानवरों को टाइम पे चारा दिया था या नहीं, टाइम पे जनाब पानी मिला था या नहीं उनको, क्योंकि वो आपके रहमो करम पे हैं। उनको धूप से बचाया था या नहीं, बारिश से बचाया था या नहीं, उनकी हिफाजती वैक्सीन, जानवरों को बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन करवाई थी या नहीं। अगर वो खुदा न खास्ता बीमार हो गए तो क्या उनका इलाज किया था या नहीं। ये सवाल होगा, ये ज़िम्मेदारी है आपकी। या तो फिर छोड़ दें। मैं उन लोगों को अक्सर कहता हूँ, भाई आपसे नहीं हो रहा, आप अगर जानवरों का ख्याल नहीं रख सकते और ये हाल हो गया, कीड़े पड़ गए हैं, और अब आप ये भी परेशान हैं कि यार एक दफ़ा हम ले आए हैं, दूसरी दफ़ा भी लाना ना पड़े जी हमें, ये भी आप परेशान हैं। 2-3 पट्टियाँ भी आप नहीं करवाना चाहते, ये भी आपको मुश्किल है। और कोई दवाई अगर बाहर की हमने लिख दी है, हमारे पास नहीं है हॉस्पिटल में, ये भी आपको परेशानी है जी, मेरा 200-400 रुपया लग रहा है, ख़र्चा हो रहा है, ये भी आपको परेशानी है। फिर भाई साहब छोड़ दो, काम वो करो जो आपसे हो सकता है, ताकि कल को आप उसका जवाब दे सकें। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो आप बच्चों को ये सारा बताने का मकसद ये है कि आप बच्चों ने ख़ुद भी ख्याल करना है और अपने इर्द गिर्द अपने हमसायों को भी इस चीज़ पे लाना है कि यार तवज्जो करो, एहसास करो, और यकीन करो जो जानवर आप लोग रखते हैं, अगर आप उनका सही टाइम पे हर चीज़ का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर देते हैं। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा कर देते हैं, आपके वालिदैन के रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाता है। और इर्द गिर्द की कोई खुदा न खास्ता अगर आफ़त कोई आप पे, आपके घरों पे अगर आनी होती है तो वो इन जानवरों की दुआ की वजह से टल जाती है। आपको इसकी वजह से बड़े फ़वाइद मिलते हैं। तो कोशिश किया करें, जानवरों का भी ख्याल रखें, उनके हकूक़ का ख्याल रखें, ये एहसास पैदा करें। तो मौसम के हिसाब से रहने सहने का बंदोबस्त करें। प्रेग्नेंट एनिमल जो भी होता है उसको हमारे लोग कहते हैं जी वैक्सीन ना करवाएं, हमारे ज़िम्मेदार लोग, ये मवेशी पाल हज़रात। लेकिन यकीन करें, अगर जानवर सेहतमंद है, 3-4-5 महीने की प्रेगनेंसी है, उसके अंदर बच्चा 4-5 महीने का है, 6 महीने तक भी है, इवन कि मैं तो 8-9 महीने तक भी कहता हूँ गाय भैंस का बच्चा, तो टीका हिफाजती कोई नुकसान नहीं देता। हिफाजती टीका कोई नुकसान नहीं देता। नुकसान सिर्फ उस वक्त होता है बच्चों जब जानवर को सही तरीके से आपने बांधा नहीं है और बांध के सही तरीके से टीका नहीं लगवाया। जानवर डर जाता है, ठीक है जी, डरने की वजह से उसने सही वो बंधा हुआ नहीं है, छलांग लगाई, किसी की टांग का मसला बन जाता है, कोई लंगड़ा हो जाता है, किसी की हड्डी टूट सकती है, कोई जनाब आला डर की वजह से उसके ऐसे को हार्मोन पैदा होते हैं अंदर जिस्मानी तौर पे कि वो बच्चे को फिर नुकसान देते हैं। अगर मवेशी पाल हज़रात समझदारी का मुज़ाहिरा करें और आने वाले वैक्सीनेटर और डॉक्टर के साथ ताउन करें तो अच्छे तरीके से पहले उसको डॉक्टर साहब को कहें जी आप ज़रा रुक जाएं, मैं अपने जानवर को पहले किले पे अच्छी तरह उसको बांध लूँ या दरख्त के साथ बांध लूँ, फिर उसको बुलाएं और वो आके लगाने वाला भी आराम से सही तरीके से इंजेक्शन लगा दे तो कोई मसला नहीं है। होता क्या है, आने वाले को जल्दी और वो जो जिसने बुलाया है वैक्सीन के लिए उसको भी जल्दी, और उसका मूड नहीं है लगाने का, और इसका मूड लगाने का नहीं है, उसका लगवाने का नहीं है, और जानवर तो पहले ही बेचारा परेशान है, तो ये नुकसान हो जाता है। आप बात समझ रहे हैं? वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं होता, इसकी जो हैंडलिंग होती है ना, काबू करना, उसकी मैनेजमेंट, उस वक्त टीका लगाने का तरीका, जब ये ख़राब होता है और गलत होता है तो फिर नुकसान हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप बताएं कि जो प्रेग्नेंट एनिमल है उसको हम और क्या दें। मेरा ख्याल है प्रेग्नेंट एनिमल को तूड़ी देनी चाहिए या नहीं? तूड़ी खुश्क होती है या खुश्क नहीं होती? तूड़ी खुश्क होती है और थोड़ी सी गर्म भी होती है इसकी तासीर। तूड़ी ना दें, हामला जानवर को तूड़ी ना दें, क्योंकि उससे कब्ज़ होगी, मैदे का मसला बनेगा,
अफारा होगा। आप सुन रहे हैं? अगर बोर हो रहे हैं यही बंद कर देंगे, अगर बोर नहीं हो रहे तो फिर चलाएंगे। ये मैं आपके चेहरे देख रहा हूँ। अगर आप खुशी से सुनेंगे तो मैं खुशी से सुनाऊंगा, ठीक है जी। और अगर आपका मूड नहीं है तो मैं तो पहले ही थका हुआ हूँ, ठीक है। तूड़ी बिल्कुल नहीं देनी, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया आपके प्रेग्नेंट एनिमल को या किसी भी एनिमल को तूड़ी देने की वजह से या किसी और की वजह से, सुन लो भाईजान, बेटा सुन लो, तूड़ी देने की वजह से या किसी वजह से अगर कब्ज़ हो गई है, अफारा हो गया, तो उसका फौरी तौर पे हल निकालें। कब्ज़ के लिए देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट गाय भैंस को 300 ग्राम से 400 ग्राम तक दे देते हैं, नीम गरम पानी में। ये सबसे अच्छा है, दी बेस्ट। कब्ज़ अगर कब्ज़ इससे ठीक नहीं हो रही तो फिर दूसरे नंबर पर लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन कितना? 4 से 5 लीटर पिला दें। सुन रहे हैं आप? समझ आ रही है? मैग्नीशियम सल्फेट सफ़ेद रंग का एक नमक होता है, पानी में, नीम गर्म पानी में मिक्स करना है और पिला देना है 300 ग्राम से 400 ग्राम तक। एक टाइम दें और 12 घंटे बाद उसको रिपीट कर दें। सर हाजिर थी मंजवाओ दें, कोई मसला नहीं। ओ क्या बात है, लो जी शिकंजी ये बनाते रहें, शिकंजी इसी में हम पिएंगे। नमक तो नहीं है सर? नमक नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कबीरो 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 या कबीरो। सुबहान अल्लाह। आप यकीन करें बच्चों, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज सुबह मैंने अपनी फ्रिज खोली घर की, उसमें नींबू पड़े हुए थे। अब मैंने कहा यार मौसम तो है गर्म, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता शिकंजी पीने का, बनाने का। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें उधर पिलाऊंगा। अब ये देखो शिकंजी मेरे सामने, ये क्रीम है, अल्लाह दिलों के बात जानता है। इस भाई ने कहा जी मैं चाय बनवाता हूँ। मैंने कहा यार रहने दो, ये वो फलां। चाय बनवाने चला गया, वहाँ मिला नहीं दूध, इन्होंने ख़ुद का शिकंजी बनाते हैं। मैंने कहा वाह क्या बात, ये अल्लाह के फ़ैसले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, बड़ी मज़ेदार है। जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लिक्विड पैराफिन देना है अगर कब्ज़ हो गई है। अगर अफारा हो गया है तो उसमें सबसे अच्छा क्या है मैं बताता हूँ, क्योंकि ये तूड़ी अगर देते रहेंगे या इस तरह की सख्त खुराक जानवरों को जब मिलेगी तो अफारा और कब्ज़ इन दो में से कोई चीज़ तो हो जाती है। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कब्ज़ का ये इलाज है। और अगर अफारा हो गया तो उसका इलाज ये है, सरसों का तेल। सरसों का तेल, वाह ये तेल बड़ा ख़तरनाक सा हो गया। सरसों का तेल 500 ml, कितना होता है 500 ml? आधा लीटर। ये मिलाना है 50 ml तारपीन के तेल में। किस तेल में? ये दो चीज़ें मिक्स करके बड़ी गाय और भैंस को आप दे सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा? जो अफारा है वो भी ठीक होगा, कब्ज़ को भी फ़ायदा मिलेगा। अगर खुदा न खास्ता ये मसला हो गया, अच्छा जानवर प्रेग्नेंट है, हामला है और 6 महीने का हो गया उसका बच्चा अंदर, 7 महीने का हो गया, वही आप बंडा भी दे रहे हैं, सब चारा भी दे रहे हैं, मज़ीद क्या देना चाहिए खुराक? अब इस टाइम पे कोशिश करें कि मिनरल मिक्सचर ज़रूर दें। मिनरल मिक्सचर क्या है? वो एक डब्बा होता है, पैकेट होता है, जिसके अंदर नमकियात और विटामिन्स सारे
सही मिकदार में मिक्स होते हैं और उसकी जब एक डोज़ रोज़ाना आप दिया करेंगे अपने जानवर को, तो उसके जिस्म में जो जो नमकियात और विटामिन्स चाहिए साफ चारे से उसे मिल रहे हैं, वनडे से भी मिल रहे हैं, लेकिन मज़ीद अब उसे ज़रूरत है, तो उसको पूरा करने के लिए अब उसके साथ मिनरल मिक्सचर देना है। और वो कितना देना है? 150 ग्राम डेली। ठीक है, 150 ग्राम डेली क्या देना है भाई? मिनरल मिक्सचर देना है, जब तक वो गाय भैंस बच्चा नहीं देती। अब उस गाय भैंस ने जब बच्चा देना है और मज़ीद 7 महीने हो गए, उसको 8 महीने हो गए, गाय कितने महीने बाद बच्चा देती है? इधर 10 महीने के बाद देती है, इधर 9 महीने के बाद देती है, इधर। और इस मोहल्ले वालों बताओ भाई, और 9 महीने बाद देती है। 9 महीने और 10 दिन के दरमियान गाय बच्चा देती है। भैंस कितने महीने बाद देती है? 10 महीने पूरे करके 5 दिन ऊपर, 6 दिन ऊपर, 7 दिन ऊपर, ठीक है ना, तकरीबन 300 दिन बनते हैं 10 महीने के, प्लस 5-6 दिन 10 दिन, हद, इससे ज़्यादा नहीं। यार आप गौर से सुनेंगे तो मैं बात करूँगा, वरना मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। अब गौर तवज्जो कम हो गई आपकी, तवज्जो करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। खुराक अच्छी दें, दूध हज़म खुराक दें, वंडा दें, साफ चारा दें, मिनरल मिक्सचर दें, 2 टाइम दूध ना निकालें, 1 टाइम दें, पीने का पानी साफ़ सुथरा हो, मौसम के हिसाब से उसका फार्म बना हुआ हो, नीचे बैठने की जगह नरम कर दें, उधर 2-3 तहें बिछाली पराली की बना दें, ज़रा जगह नरम हो जाए, ताकि जब भी उसका बच्चा होने वाला हो या हो रहा हो, रात के किसी टाइम हो सकता है, सुबह टाइम हो सकता है, आप घर में हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो उसे उठने बैठने में कोई दिक्कत ना हो, और जब वो ख़ुद ब खुद उठे बैठे उसको चोट ना लगे। नीचे का सख्त फ़र्श हो, पक्का फ़र्श हो तो चोट लगेगी, ठीक है ना जी। फ़र्श अगर सख्त भी है, उसको बिछाली पराली 3-4 तहें बना के उसको नरम बना लें, और फिर वहाँ गोबर पेशाब जो जानवर करता है उसको भी साफ़ करते रहें। ये नहीं है कि फिर वो उसको उसी तरह छोड़ दें, तो सफाई का हर वक्त ख्याल रखना है। तो अब तकरीबन उसका जब टाइम पूरा हो जाएगा, जानवर खैर व आफियत से ख़ुद ब खुद बच्चा दे देगा। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, उसका चारा पूरा नहीं करेंगे, खुराक पूरी नहीं करेंगे, उसकी ग्रोथ पूरी नहीं होगी, बच्चे की पूरी नहीं होगी, तो जब बच्चा देने का टाइम आता है, जानवर भी बीमार होता है, उसका बच्चा भी बीमार होता है। बच्चा देने में भी मुश्किल पेश आती है, डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, वो आगे अलग से पैसे लेता है, टीके लगाता है, बीमारी पे तो आप लोगों का ख़र्चा होता है, परेशानी होती है, ये सारा पैसा आपके प्रॉफिट में से कट जाता है। तो लिहाजा जो पैसा बाद में डॉक्टर को देना है, जो पैसा आपने बीमारी के इलाज पे लगाना है, जानवर के इलाज पे, बच्चा उठवाने के लिए, निकलवाने के लिए, जेर निकलवाने के लिए, वो पैसा आप उसकी खुराक पे लगाएं, उस जानवर की खुराक पे लगाएं, ताकि बाद में ना जानवर बीमार हो, ना उसका बच्चा बीमार हो, ना आप बीमार हो, क्योंकि परेशानी से फिर बीमारी होती है। तो मेरा ख़्याल है इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस हवाले से कोई सवाल है तो बताएं, कोई सवाल बच्चों जी पूछो, कोई सवाल है? हाँ बेटा, पुत्र, यार कोई तो पूछ लो। हाँ बेटा बताओ, कोई सवाल? हाँ बेटा, आप बच्चे, आप टोपी वाले, चलें इसको रोकें जी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजह।